मतलब ये एक्चुअली ये फ़िल्म एक बहुत ही फ़नी और एंटरटेनिंग फ़िल्म है और एक कॉमेडी है। और जैसे कि ये फ़िल्म जो है इसमें 3 कहानियाँ हैं, तीनों कहानियाँ बॉम्बे में सेट है और किसी तरह से बॉम्बे से रिलेटेड है। और सिर्फ बॉम्बे ही नहीं, मतलब कोई भी जो बड़ा शहर हो सकता है उसी के उससे रिलेटेड है। तो जैसे हम बड़े शहरों में रहते हैं और उसमें कुछ एक छोटी छोटी अब्सर्डिटीज़ होती हैं लाइफ की, तो वो जो अब्सर्डिटीज़ हैं उनको ऑब्ज़र्व करके और वही अब्सर्डिटीज़ को स्टोरीज़ के फॉर्म में बना के उसको एक कॉमिक तरीके से प्रेजेंट किया गया है इस फिल्म में। और एक्सपीरियंस जो था फिल्म बनाने का, मतलब बहुत ही अच्छा रहा। इतने टैलेंटेड एक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। एनएफडीसी ने ये फिल्म प्रोड्यूस की है, तो वो मेरे लिए मतलब बहुत गर्व की बात थी कि मेरा स्क्रिप्ट अप्रूव हुआ और उन्होंने ये फ़िल्म को सपोर्ट किया। हमारी फ़िल्म वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई, वहाँ अवार्ड मिला हमें। उसके बाद ये फेस्टिवल बहुत सारे फेस्टिवल्स में ट्रैवल करके इसके बाद अभी रिलीज़ हो रही है इंडिया में, तो हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात की। मैम, जैसे कि मुंबई सिटी के विषय में ये कहानी है, तो क्या अलग होगा? क्योंकि बहुत सारी फिल्में बनी हैं, तो इस फिल्म में क्या अलग होगा, आप बता सकते हैं? ये फ़िल्म एक ब्लैक कॉमेडी है और हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा ब्लैक कॉमेडीज़ बनती नहीं हैं। ब्लैक कॉमेडी मतलब इसेंशियली ऐसे है कि वो फ़नी है और कुछ चीज़ें जो है वो हमें लगती है, हम उस पर हंसते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी सोचते हैं कि क्या मुझे इस चीज़ पे हंसना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो एक सर्टन लेवल पे वो ट्रू भी रहता है और वो एट अ सर्टन लेवल वो ऐसा भी है कि आपको एक रियलिटी का भी अनुभव कराता है, लेकिन वो एक फ़नी भी चीज़ होती है। तो वो एक चीज़ है जो हमारी फ़िल्म में आई थिंक कि अलग है और स्पेशल है। मैम, आप बताइए, आपके किरदार के बारे में बताइए। आई एम वेरी हैप्पी दैट किला में काफ़ी कुछ हिंदी लोगों ने, ऑडियंस ने मुझे देखा था। आफ्टर दैट रमन राघव केम इन, आफ्टर रमन राघव दिस इज़ माई मेजर फिल्म विच इज़ गेटिंग रिलीज्ड, आइलैंड सिटी। देर आर 3 शॉर्ट स्टोरीज और मेरी सेकेंड शॉर्ट स्टोरी है। और आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट दिस रोल, Sarita's role, because it is a love story between a character in a daily soap and a real human being. तो जैसे टीवी हमारे भी देश में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है। बहुत एक अच्छा डेली सोप अगर चल रहा हो और अगर कोई घर पे आए तो हम बोलते हैं हाँ ज़रा बैठो, मुझे वो डेली सोप देखने दो। सो दिस इज़ द मेन थीम ऑफ माई स्टोरी। और मैं खुद एक डेली सोप करती थी, तब मैंने देखा है कि लोग कैसे डेली सोप करने वाले लोगों के पीछे भागते हैं। So I have played the audience now, so I got this wonderful chance to be in their shoes. And जैसे रुचिका ने कहा, it's black humor and it has come out really well in this film. उत्तरा वावकर जैसी बहुत सीनियर एक्ट्रेस मेरे साथ मेरी स्टोरी में है। मेरे 2 छोटे बच्चों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। I hope you love the story. Your journey thing from the start when you started, then the national award Yes. you received, and then till here. What if I tell you to describe this journey in some words? How can you? Yeah, I've been lucky with my directors, I would say. I started with a film called Shwas, which was India's Oscar entry some years back. You must be knowing about it. Right. And then I feel that content is very important and the role is very important. All other things come after that. So as Island City, the content was wonderful. When I read the script, it was amazing. So right from Shwas, the film for which I got national award, which is Astu, in which I played a Kannadiga. So I've been lucky to get different kind of roles, because an actor is always dependent on directors and on script. So in a good way, I would say. So अगर script अच्छी नहीं है तो director अच्छा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते. Even if we are good actors, we cannot do anything. So I have been lucky to have good scripts. I have been lucky to have good directors like Umesh Kulkarni, Avinash Arun in Marathi, Sumitra Bhave, Sunil Siktankar, all of them national award winning directors. And now, of course, Ruchika, who won Fedora Award for her first film in Venice. I mean, that's a huge thing. So God has been great, I would say. क्या मैम ये फिल्म आपको नेशनल अवार्ड फिर से दिला पाई? मैं कोई भी फिल्म नेशनल अवार्ड या ऐसा कुछ मन में रख के नहीं करती हूँ, बट येस, इट्स एवरी एक्टर्स ड्रीम कि हमें नेशनल अवार्ड मिले और बार बार मिले. सो आई कीप प्रेइंग टू गॉड दैट ऐसी फिल्में मुझे मिलती रहे. थैंक यू. क्या कहना सकती है पूरे वर्ल्ड में फाइल हुआ और गवर्नमेंट से क्या रिस्पॉन्स रहेगा कि इनकम टैक्स
स्वीट्स के लिए, जैसे कि पूरे वर्ल्ड में फेस्टिवल, इनकम टैक्स के लिए सॉरी। मतलब पूरे वर्ल्ड में फेस्टिवल हुआ है पिक्चर के बारे में। हाँ। जैसे तो कि यहाँ पूरे पे response क्या वर्ल्ड रहेगा में ये government? आपकी पिक्चर को सराहा गया, तो आपको लगता है गवर्नमेंट के द्वारा आपको टैक्स फ्री मिले कुछ आपको ये कि सब मुझे एक्चुअली कुछ पता नहीं है, टैक्स फ्री मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये NFDC जो प्रोड्यूसर्स है ये उनके ऊपर है वो किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। बाकी अगर कुछ ऐसा हो तो वेरी गुड लाइक। Vanessa, how are you associated with the film? मैं एक्चुअली जैसे बताया गया कि साथ में आ जाइए ना। अच्छा आप तीनों साथ में आए, साथ में हैं। साथ में रहिए ना, अच्छा लगे। नहीं एक्चुअली कैमरा मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है मानसी मुल्तानी, जिसके साथ मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ था। तो मानसी इस फिल्म में कास्टिंग कर रही थी, तो उसने मुझे बताया कि एक फ़िल्म बन रही है, इसमें एक छोटा सा रोल है, स्वीट सा रोल है, वो अगर तुम करो। तो फिर मैं आया, मैं रुचिका उनसे मिला, उनने मुझे कहानी सुनाई, किरदार के बारे में बताया। मैंने घर गया, थोड़ा बहुत उस पर काम किया, और फिर तनिष्ठा के साथ मैं पहले काम कर चुका था। एक फ़िल्म की थी हम लोगों ने BMW, जो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन तो तब से मैं उनको जानता था। तो फिर तनिष्ठा के साथ बात हुई और हम लोगों ने फिर ये फिल्म किया। तो इस फिल्म में 3 कहानियाँ हैं, जो तीसरी कहानी है कॉन्ट्रैक्ट इसमें किया। सर कितना मुश्किल होता है आपको जब एक स्क्रिप्ट चूज़ करना कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है आपके दर्शकों के लिए? एक्चुअली मुश्किल ज़्यादा मुझे लगता नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्क्रिप्ट जो होता है अपने एक्टर्स, अपने डायरेक्टर, अपने प्रोड्यूसर सब ढूंढ लेता है खुद ही। स्क्रिप्ट फाइंड इट्स ओन जर्नी, तो वो स्क्रिप्ट ही ढूंढते हुए अपने पास खुद ही आ जाती है। तो उस पर मुझे कोई डिसाइड करना नहीं होता, क्योंकि आदमी थोड़ा बहुत काम करके समझ आता है कि you know, like if Ruchika must have made, she knows that who to make it with and all that, yeah. So वो अपने आप ही आ जाता जहाँ है। पे आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगा होगा रोल एंड रुचिका अमृता मैम केम ahead and then help you out as being a director, कोई एक मोमेंट था? कंफ्यूजिंग तो कभी रहा नहीं, क्योंकि नहीं कंफ्यूजिंग मेरे लिए नहीं रहा, क्योंकि रुचिका ने The हमेशा bonding between the team and etc. हाँ, क्योंकि तनिष्ठा के साथ मेरी पहले से बॉन्डिंग थी, और तनिष्ठा से बहुत हंसी से बोलती है कि एक जो हमने पहली फिल्म की थी BMW, उसमें वो मेरे को घुमाते रहती थी लट्टू की तरह, ठीक है, और इस पर मैं उसको घुमाते रहता हूँ लट्टू की तरह। बदला ले लिया। बदला, हाँ, उन्होंने यही शब्द यूज़ किया था कि बदला ले लिया तुमने मेरा। मैम एक क्वेश्चन है आपसे, जैसे कि आपको नेशनल अवार्ड मिला है, तो क्या आपको ऐसा होता है कि नेशनल अवार्ड मिलने से क्या ज़्यादा फिल्में मिलती है? आप ऐसा हमारे बॉलीवुड में नहीं देखा जाता, तो क्या आपको इससे कुछ शिकायत है कि क्योंकि दूसरे देशों में जैसे कि ऑस्कर है, ऑस्कर मिलने के बाद और ज़्यादा फिल्में मिलने शुरू हो जाती हैं, लेकिन हमारे देश में नहीं होता, तो इस बार लेकिन मेरे साथ हुआ, तो इसलिए मुझे शिकायत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो नेशनल अवार्ड से होता है, क्योंकि हम उसके पहले भी वही होते हैं और बाद में भी वही होते हैं। नेशनल अवार्ड से कोई एकदम आदमी बदल नहीं जाता है, वही इंसान है, वही मैं वैसे ही काम कर रही हूँ जैसे पहले करती थी। बट ये एस पीपल गेट टू नो अबाउट इट कि भाई नेशनल लेवल पे ये अवार्ड मिला है, तो लोगों को पता चलता है, लेकिन हमें तो पहले ही पता होता है कि हम क्या है। Any upcoming projects of yours? Any upcoming projects of yours? Yes, they are in Marathi now and one Hindi film which is called मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन बनना चाहता हूँ, जिसमें मैं प्रवीण दबास के साथ हूँ एंड आई एम प्लेइंग डेफ एंड डम मदर, सो विच इज़ अ वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर फॉर मी, क्योंकि डेफ एंड डम में तो डायलॉग्स नहीं है, सो ओनली आईज आई हैव टू स्पीक विद द आईज। यस, and one film in Marathi called Jhipriya, which is also from first time directors. I'm known for first time director, like मैं first timers के साथ बहुत काम किया, right from श्वास। I think they have a different kind of energy, जैसे रुचिका के साथ भी मुझे लगा, you know, they have different लगन, मतलब वो अगली फिल्म भी ऐसी लगन से करेगी, लेकिन जैसे फर्स्ट लव जो होता है ना वो जोश है। हाँ, कुछ तो है, पता नहीं क्या है, बट एक साबित करना है ऐसा लगता है शायद उनको, मुझे पता नहीं क्या होता है। बट दिस फिल्म ऑल्सो केदार वैद्य है डायरेक्टर, और उसमें पहली बार आई एम प्लेइंग अ वेरी सिडक्ट्रस काइंड ऑफ रोल, जो मैंने काफ़ी किया नहीं, मैंने ज़्यादा इंटरनल काइंड ऑफ ऐसे इंट्रोवर्ट रोल किया है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग रोल है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट आपकी फिल्म। कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप अभी प्लान आउट कर रहे हैं? अभी ये फिल्म रिलीज़ होगी तो उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा, तो फिर मैं कुछ लिखूंगी। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू ऑल। थैंक यू।
आइलैंड सिटी में आपको 3 कहानियाँ नज़र आएंगी अबाउट वो बॉम्बे में बेस्ड है। और जो अलग है वो है कि ये एक ब्लैक कॉमेडी है। एटलीस्ट 3 में से 2 जो कहानियाँ हैं वो ब्लैक कॉमेडी है, और जो तीसरी कहानी है वो भी एक ट्रेजी कॉमिक लव स्टोरी है। सो ये काफ़ी एक अलग एक फील देगा अबाउट बॉम्बे और अबाउट बिग सिटी लाइफ। तो वो एक चीज़ आई थिंक थोड़ी अलग लगेगी ऑडियंसेस को। मैम क्या अलग लगा आपको? आपको क्या सोच कर आया कि आप फिल्म डायरेक्ट करें? क्या आपके दिमाग में आया कि आप इसके बारे में भी बताइए। पता नहीं क्या आया दिमाग में। आई थिंक कि कुछ हाँ आई गेस एंड कुछ शायद आई थिंक लाइफ में स्ट्रगल करने का कुछ चाह होगी कि मैंने ये चूज़ किया, बिकॉज इट्स क्वाइट अ लाइफ ऑफ स्ट्रगल टू बी अ डायरेक्टर। तो लेकिन एक बहुत ही एक एन्जॉयबल जर्नी है, और जब आपको अपनी एक फ़िल्म अपने तरीके से बनाने का चांस मिलता है तो उससे मतलब एक देयर इज़ नो ग्रेटर जॉय दैन दैट। तो वो एक मुझे एक चांस मिला है वाया NFDC कि मैं अपनी बात कह सकूँ, अपनी फ़िल्म बना सकूँ और आप लोगों के सामने प्रेजेंट। मुंबई में हर वक्त नई नई फिल्में बन चुकी है, पहले भी बन चुकी है फिल्म, तो आपकी स्टोरी में क्या अलग होगा जो दर्शक देखने आए आप? तो मेरी फ़िल्म में एक तो जो मैं कहती हूँ कि जो हमारे सिटी में जो एक अब्सर्डिटीज़ है लाइफ की, जो कि मतलब इट्स नॉट अ फिल्म जिसमें कि हम सिर्फ एक स्ट्रगल दिखा रहे हैं और या फिर सिर्फ ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी है या क्या। तो इसमें इट इज़ एक्चुअली अ फिल्म जिसमें कि जो बिग सिटी लाइफ की जो थोड़ी थोड़ी अब्सर्डिटीज़ होती हैं, जो कि यू विल सी इवन इन योर वर्किंग लाइफ, यू विल सी इन योर normal day-to-day family life, whether it is with TV serials or with your boss and about the mall culture। तो उसमें जो एक छोटी छोटी फ़नी absurdities है उसको प्ले अप किया हुआ है और उसके अराउंड स्टोरी बनाई गई है, और ये काफ़ी मतलब एक ब्लैक कॉमिक फीलिंग आता है उससे। मैम जैसे कि आपने जो फर्स्ट टाइम डायरेक्ट की है, तो एक कुछ अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप जब सेट में कुछ हुआ? अच्छा एक्सपीरियंस मतलब शूट करते वक्त एनी गुड एक्सपीरियंस विद एक्टर्स जो आपको सीखने को या आप कुछ अलग हुआ? वैसे मतलब आई थिंक कि ये बहुत मतलब फ़िल्म तो मतलब हमारी हम लोग कर ही रहते हैं, लेकिन उसके बीच में फ़िल्म के बीच में हमें एक TV सीरियल भी शूट करना था, क्योंकि जो हमारी सेकंड स्टोरी है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक TV सीरियल जिसका कि नाम है पुरुषोत्तम द आइडियल मैन। उसके मेन कैरेक्टर इज़ प्लेड बाय समीर कोचर एट द टाइटल ऑफ पुरुषोत्तम। तो वो जो एक TV सीरियल था वो शूट करने में हमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बिकॉज़ उसमें हम वो TV का जो एक मीटर था और उसके कलर्स थे और वैसा टाइप के जो एक्टिंग, थोड़ा सा हैमी एक्टिंग, उस टाइप के कॉस्ट्यूम्स, वो सब करके फिर हमें साहब झूठ बोल रही हैं ये। तो उसमें हम लोग बिकॉज द होल यूनिट हैड अ बॉल, क्योंकि हम लोगों ने ये बोला कि इसमें लाइक वी कैन डू वॉट एवर एंड जस्ट फ्रीक आउट। तो उसमें वो जो 3 दिन हमने TV सीरियल शूट किया बहुत हमने फ्रीक आउट किया, एंजॉय किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चैलेंजेस तो होते ही हैं। अभी तनिष्ठा की स्टोरी हम लोग एक जगह शूट कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ इश्यूज हो गए और कुछ लोग वहाँ पे तलवार वगैरह लेके आ गए, बट वी मैनेज दैट। सो इट्स पार्ट ऑफ शूटिंग, इट्स गुड फन। 2 सितंबर को फिल्म रिलीज़ होने जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये फिल्म एक कॉमेडी है, एक ब्लैक कॉमेडी है, और एक ऐसी फिल्म है अबाउट बॉम्बे जो कि आपने पहले देखी नहीं होगी। और कम एंड सी योर सिटी इन अ डिफरेंट लाइट एंड इट विल बी एन एन्जॉयबल एक्सपीरियंस। थैंक यू। आज हम आपको एक बड़ी एक्ट्रेस से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है अमृता जी, जिन्होंने नेशनल अवार्ड भी जीता है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम आइलैंड सिटी
क्या है किरदार, कुछ हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपने किला नाम की मेरी मराठी फिल्म होने के बावजूद हिंदी इतनी ऑडियंस ने वो देख ली। उसके बाद रमन राघव में आपने बहुत सराहा मेरी किरदार को, हालांकि छोटा किरदार था फिर भी आपने बहुत अच्छे से, क्योंकि अनुराग की फिल्म है तो वो बहुत अच्छे से देखी गई। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कुड वर्क विथ नवाज इन दैट फिल्म एंड उसको बहुत प्रेज़ मिला। नाउ आई एम क्यूरियस अबाउट आइलैंड सिटी बिकॉज देर आर 3 स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, और उसके बीच की मेरी स्टोरी है और आई एम प्लेइंग वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर्स इन दैट स्टोरी। सो जैसे कि मैंने कहा, हिंदी इंडस्ट्री में मुझे धीरे धीरे बड़े बड़े किरदार मिलते जा रहे हैं लेंथ वाइज, सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। बट फ्रैंकली मैंने हमेशा स्क्रिप्ट देखी है फिल्मों की, मराठी में भी मैंने जो जो फिल्में की हैं, आई एम मेनली क्यूरियस अबाउट हाउ गुड द स्क्रिप्ट इज़। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आइलैंड सिटी इज़ अ फैंटास्टिक script written by Richika Oberoi, and she herself is the director of the film. So it was great working with her, and I hope Sarita, my character's name in the film, I hope you like Sarita. मैम, इसमें बताया गया है कि आप एक माँ का किरदार निभा रही है, बच्चों का 2 बच्चे हैं, तो क्या है इसके बारे में कुछ बताइए आप। एक बहुत ही अलग सी लव स्टोरी है ये, ऐसे मैं बताऊंगी। एक सीरियल का कैरेक्टर और ये औरत सरिता जो अपने बच्चों में व्यस्त होती है, काम में व्यस्त है, लेकिन वो जो सीरियल है पुरुषोत्तम, समीर कोचर जी वो रोल निभा रहे हैं, वो भूमिका। सो हमारी एक अलग ही लव स्टोरी है, मतलब हम रियलिटी में कभी मिलते नहीं हैं, लेकिन वो स्क्रीन पे उसको देखती है तो उसके साथ क्या क्या होता जाता है सरिता के साथ इज़ द स्टोरी ऑफ द फिल्म, आई वुड से। एंड वो ह्यूमरस है, लेकिन आई वुड से इट इज़ ब्लैक ह्यूमर, तो आपको हंसते हंसते लगेगा क्या मुझे हंसना चाहिए या नहीं, तो आपको सरिता के लिए फील भी होगा और आपको हंसी भी आएगी, कुछ बहुत कॉमेडी भी सिचुएशंस हैं, तो इट्स अ ब्लैक ह्यूमर काइंड ऑफ जॉनर ऑफ दिस फिल्म। मैम, क्या ये फिल्म आपको फिर से नेशनल अवार्ड दिला पाएगी? नहीं, मुझे पता नहीं है, बिकॉज 3 शॉर्ट स्टोरीज़ है तो मुझे मालूम नहीं। नेशनल अवार्ड पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा सबसे बड़ा अवार्ड ये फिल्म मुझे ऑलरेडी दे चुकी है, जो है काम में जो हमें आनंद मिलता है, द हैप्पीनेस व्हेन वी डू अ गुड रोल, एंड आई वर्क फॉर दैट इन द इंडस्ट्री, दैट हैप्पीनेस विच अ गुड रोल गिव्स मी। सो आई हैव ऑलरेडी गॉटन दैट वाइल शूटिंग द फिल्म। सो अभी जो भी अवार्ड मिलेगा वो इससे अच्छा नहीं होगा, ये सबसे बड़ा अवार्ड तो ये फिल्म मुझे दे चुकी है। सितंबर को ये फिल्म रिलीज़ होने जा रही है, तो क्या मैसेज देना चाहिए आप दर्शकों के लिए? ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, ये मतलब एंटरटेनिंग फिल्म है, तो आप ज़रूर इसको देखिए, आपको हंसी आएगी, आपको आपकी भी ज़िंदगी के कुछ बहुत अच्छे लम्हे याद आएंगे, और मैं दुआ करती हूँ कि आपको ये फिल्म अच्छी लगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Island City is a very, very special film for me. This is my first feature film, and it was a great honor for me that the script was chosen by NFDC, and that NFDC has produced this film. NFDC has a great history of producing some of the best cinema in the country, and it was great to have them as support for the film. The film has traveled to a lot of festivals. It premiered at the prestigious Venice Film Festival. I got an award there. It's been traveling a lot, and but more than that, I'm happy that the film is releasing back home in India, because there is no greater joy for a director than to have the film screen in their own country and have their own audiences react to the film, because that's where the film has come from. That is what the film is about. So, and also through the film, I had the opportunity of meeting a great crew and a great cast, and it was just amazing for me to work with so many talented actors in my very first film. And I'd like to thank all of them for supporting me, because it was only because of their support and their contribution that this film has been possible, or it's there and it's presented in the way that it has. So first of all, I would like to introduce Mr. Vinay Pathak, who was the first person to come on Yeah, the youngest first. So
Vinay Pathak was the first person I approached with the script, and at that point of time, there was no producer, nobody. I didn't know whether he would, being such a star, whether he would even look at my script and, read it and all. But I was very surprised that within a few days he called me. He had liked the script and he said, "I'm there and I'm going to." क्योंकि support मेरे you." पास और कोई काम नहीं था. So, अच्छा मैंने सोचा कि शायद स्क्रिप्ट अच्छी है. But so now I know the truth. अच्छा. But ठीक है. So that was really amazing, and it was a big morale booster for me that somebody like Vinay Pathak had liked the script. He was ready to do this role, and also I wanted, the only person I wrote to was Vinay Pathak, because as soon as I wrote it, I said this is a role for Vinay Pathak. It's a role that because the central character, it's not that Vinay doesn't speak dialogues well or anything, but the central character doesn't have a lot of lines, and I needed an actor who was very good with emoting through his body, No through dialogues, his language. आपको पहले से चेतावनी दी जा रही है कि इसमें मेरे कोई डायलॉग्स नहीं है. ऐसा भी नहीं है, बट हाँ थोड़े कम है. So I said कि who, because I had been watching a lot of plays of Vinay's, and I was really a fan of his work, and I thought that this would be ideal, and it's great that it worked out. जी मुझे लग रहा है आप सारी राज की बातें इनको अभी बता देंगे. Oh, okay. They're not even taking notes here. Okay, sorry. None of them are taking notes. They're not even writing it. Oh, they're recording it. Thank you. Fantastic. It's television. I forgot. So then I'd like to introduce Amruta Subhash, who is which you all will get to watch later. He plays a dashing hero Superstar. of a superstar hero of My a lover. daily soap, which is a very, very popular daily soap. So you'll see him in a very different avatar. So you typecast him. Yes, from the IPL role, I felt that this. आगे हम इंतजार कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो भी हम जवाब देते रहेंगे. उससे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगी द HOD, द हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिंडिकेशन एट नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अवधेश कुमार. अवधेश जी, ये अभी से लेके रिलीज तक हमारे मार्गदर्शक हैं. Thank you so much for everybody coming here. Island City is the marquee film for NFDC, and this is the second film we are releasing this year. I congratulate Ruchika and the entire star cast for making such a beautiful film, and it has been a tremendous journey being part of this film, right from the script stage to the production to film festivals, and now we are releasing it theatrically in India, and we have great plans to take it forward to all the syndication platforms in digital as well as TV and other ancillary units. So congratulations everybody, and I hope we have a great show. Thank you. और अब आप वाकई सवाल पूछ सकते हैं. तो ये फिल्म जो है ये थोड़ी बहुत मेरे एक्सपीरियंसेस इन बॉम्बे उससे थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये थोड़े मतलब इट्स दे नॉट जस्ट लाइक सैड और ट्रैजिक एक्सपीरियंसेस, जो कि एक बिग सिटी लाइफ के जो कुछ अब्सर्डिटीज़ होते हैं, कुछ कॉमिक भी होते हैं और कुछ मतलब स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस, तो वो सबको थोड़ा सा डिस्टिल करके उनके अराउंड 3 कहानियाँ बनाई गई हैं. और ये एक इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ अर्बन लिविंग इन द सिटी, नॉट जस्ट बॉम्बे, कोई भी सिटी हो सकता है, और उसका कुछ एक एंटरटेनिंग और एक ब्लैक कॉमिक एक लुक है. जिस संजीदगी की आप बात कर रहे हैं, और अगर इवेंट में मैं कुछ उच्छृंखल हो जाता हूं या उदंड हो जाता हूं या कुछ ऐसी बातें कहता हूं ताकि आप लोगों के चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट हो, वो इसलिए क्योंकि मेरे तजुर्बे में, मेरे अनुभव में ऐसा है कि छोटी फिल्मों को बेचने के लिए, छोटी फिल्मों को बहुत सारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए सिर्फ उसकी तदबीर बहुत नहीं है, काफ़ी नहीं है. मुझे ऐसा लगता है ये बहुत अच्छी फिल्म है, ये जग जाहिर है. इस फिल्म के रिलीज़ होते ही थिएटर फेस्टिवल सर्किट में इसे कितना सराहा गया, कितना पुरस्कार मिला, ये सब जानते हैं. रुचिका जी की पहली फिल्म है और ये स्क्रिप्ट लेवल से सराही जा रही है. इसके बावजूद फिल्म रिलीज़ होने वाली है 2 तारीख को,
लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म रिलीज होने वाली है 2 तारीख को। तो मेरे आपने जिस उच्छृंखल स्वभाव का जिक्र किया, उसकी वजह यही है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग इस फिल्म को देखें। ऑफ कोर्स प्रेस स्क्रीनिंग होगी, और कहीं आपका भी दायित्व बनता है कि अगर फिल्म अच्छी है, अगर साहित्य अच्छा है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। तो मेरे ऐसे खेल चलते रहेंगे, आप आगे सवाल पूछते रहिएगा, लेकिन 100 बातों की एक बात, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप लोगों से इतनी इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है that please spread as much as you can, not just because I'm being silly or because I have worked with one of the finest talents of our country, and this is not an exaggeration, but because it's a wonderful film, and it's a wonderful film by somebody who's making a film for the first time, and I'm telling you, people should watch out and see what she's gonna do next. Thank you very much. This was a rehearsed speech, by the way. ब्लैक कॉमेडी मतलब मैं ऐसा कहूँगी कि इट इज़ मे बी समथिंग दैट वेयर यू आर लाफिंग एट समथिंग वेयर यू शुड नॉट बी लाफिंग। समटाइम्स यू आर लाफिंग एट इट एंड यू आर वंडरिंग कि इस चीज़ पे मुझे हंसना चाहिए क्या। इट सीम्स मे बी इवन ट्रैजिक और इट मे सीम अ लिटिल ऑड, बट यू आर लाफिंग एट दैट सिचुएशन। बेसिकली पिक्चर कलर्ड है भाई, ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि ब्लैक एंड व्हाइट है, एकदम कलर्ड है, नई टेक्नोलॉजी के साथ बनाई गई है, डिजिटल है, आप तक पहुंचेगी जैसा आपने कभी देखा ना हो। ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर नहीं है, ये मैं सबसे कह रहा हूँ, सिर्फ भाई साहब से नहीं कह रहा हूँ। पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, कलर्ड। ये सवाल मुझसे पूछा आपने? नहीं 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 नहीं, अरे क्या रशीदानिया की याद नहीं दिलाएगा। आप देखिए, मैं वादा करता हूँ कि आपको कुछ और चीज़ों की याद दिलाएगा, आपको अपनी ज़िंदगी की याद दिलाएगा, आपको याद दिलाएगा आप कहाँ रहते हैं, किस परिवेश में रहते हैं, कितना फंसे हुए हैं आप ऐसी चीज़ों में जिसमें प्राण भी नहीं, समझ रहे हैं आप मशीनों में, अपने माइक में, अपने मोबाइल में, अपने टेलीविज़न में, अपने कंप्यूटर में आप इतने लिप्त हैं कि आपके आसपास जो ज़िंदगी है वो कैसी है उसका आभास, उसका ज्ञान नहीं है। तो उसको थोड़ा ब्लैक कॉमेडी करके हमने बताया। Any more questions? या आप लोग बाहर 1-to-1 पूछना चाहेंगे? Anything for Tanishta? Tanisha, do you want to say about your role? Why don't you just... No, actually, let people just watch the film. I mean, I think Vinay has spoken for all of us about what the film is about, and also Ruchika said that. So, I mean, people should just watch the film. Well, Tanisha, just means the audience still can't get over with the character of Anindya. So, we are talking about Island City here. I know, just coming back to that. Yeah. This is the completely drastic character for you. So, how the audience gonna relate with this situation? I mean, as actors, we always play different characters, and the audience is going to relate to the story. We are all different characters in the story that, like Ruchika has written, which is Island City, and as Vinay said, that all the characters are sort of trapped in this whole machine-like life that हम लोग एक urban बड़ी city में जो जीते हैं, जहाँ हमारी relationship virtual world से ज़्यादा है real world से, के मुताबिक, like compared to the real world. So I think people will relate to that, and all the three stories have a humor, जैसे आप कह रहे कि black humor है, but it's very very funny, and people would relate to that. So and as actors, yeah, we play different characters. अमृता, विनय, सभी लोग आप थोड़ी रोशनी डालेंगे अपने कैरेक्टर पर। अमृता, विनय, तनिष्का ने भी बताया, थोड़ा रोशनी डालेंगे आपने अपने कैरेक्टर के बारे में। रोशनी देखिए, रोशनी जी आज थोड़ी बीमार चल रही हैं, वही तो उन्होंने खबर भिजवाई है कि मैं थोड़ी देर बाद आता। उन्होंने कहा कि आप सब लोगों को कम से कम 2 बार इसका ट्रेलर दिखाया जाए, ताकि उस पर कहानी पे रोशनी ज़्यादा पड़े। जैसा कि रुचिका जी ने भी कहा, तनिष्ठा जी ने भी कहा, मैं फिर से कहूँगा कि ये 3 अलग अलग कहानियाँ हैं। और मैं पहले मजाक कर रहा था, चंदन रॉय साहब फिल्म के विलेन नहीं हैं, वो हीरो हैं तीसरी कहानी। तो हाँ, ये लंबा चलेगा ये। तो हाँ, तो हम सब ये फिल्म इन्होंने एक्टिंग नहीं की, हम जिन लोगों ने हमने एक्टिंग की है फिल्म में, वो 3 अलग अलग कहानियां हैं, और तीनों कहानियों में जितने भी लोग हैं
उनका अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, अपने परिवेश से क्या संबंध है। बोलने में बहुत थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान है। आपका आपके परिवेश से क्या संबंध है, क्या सेम्बलेंस है, क्या रिलेशनशिप है, इसको बहुत ही मतलब मेड इजी, वो जो कुंजिका पढ़ते थे ना हम लोग बचपन में, शेक्सपियर मेड इजी, उसको बहुत ही कहानी में ढाल के रुचिका जी ने आप तक। अब अगर 3 कहानियों को मैं बताने लग गया तो फिर मतलब फिल्म देखने का क्या मजा है। हम चाहते हैं कि आपकी उत्सुकता जो है, जो आपने पूछा, वो इतनी बढ़ जाए कि आप ना सिर्फ फिल्म देखने के लिए जाएं बल्कि आसपास के लोगों को प्रेरित करें कि ये फिल्म देखने लायक है। क्योंकि ये ट्रेलर देख के नहीं समझ में आ रहा भाई कि मतलब हीरो हीरोइन के साथ चक्कर काट रहा है कि नहीं, या विलन किसी को मार रहा है कि नहीं। नहीं भैया, आप हीरो हैं। विलन किसी को मार रहा है कि नहीं, या हीरोइन गाना गा रही है कि नहीं। तो मेरा कहने का ये भी मतलब है कि हमारी जो तमीज़ अभी तक रही है सिनेमा देखने की, कि सिनेमा में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है और एक विलन होता है और कुछ गाने होते हैं, कुछ मार धाड़ होती है, वो सही है, वो फिल्में भी सही हैं, उस फिल्मों से हमारी रोजी रोटी चलती है। लेकिन इसके अलावा भी कहानियां हैं, इसके अलावा भी फिल्में हैं, इसके अलावा भी फिल्मकार हैं, इसके अलावा भी फिल्म लिखने वाले लोग हैं। तो हम सिर्फ एक ही तरह की कहानियां क्यों देखते रहें बार बार। मेरी ये गुजारिश है आपसे। और मुझे आपका मेरे कहना किरदार है के कि बारे में तो पहले हम फिल्म देखें उसके बाद में लिखें। नहीं, आप ट्रेलर देखें भैया, इसके बाद में लिखें। फिल्म तो 2 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन सिर्फ आपके स्पेशल रिक्वेस्ट पे आपको हम पहले दिखाएंगे 30 तारीख को। थोड़ा आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। नहीं ठीक है, नहीं जरूर बताएं, जरूर बताएं। किरदार के बारे में अगर मुझे लगता है क्या कि सेड है, आपका क्या सेड है, जैसे विनय जी ने अभी कहा, जैसे विनय जी ने जी, अभी हम कहा, फिर से आपके लिए इसको फिर से मेड इजी करते हैं। आप अपने किरदार के बारे में बताएं। जैसे विनय जी ने अभी कहा कि हम एक तरह की ही फिल्में क्यों देखना चाहते हैं। सो आमतौर पे आपने ऐसी फिल्में देखी होगी जिसमें हीरो और हीरोइन है और वो एक दूसरे के प्यार में है। मेरे किरदार के बारे में मैं इतना ही बताना चाहूंगी, एक सवाल ही आपके सामने रखूंगी। क्या आपने कभी ऐसी लव स्टोरी देखी है जिसमें लवर और जिसको प्यार है उससे वो कभी मिले ना और उनको फिर भी प्यार हो? अगर देखी नहीं है तो आप देखिए, या कैसे होता है आपको फिल्म में पता चलेगा। एक्चुअली मेरी कहानी भी यही है। सीरियसली हम मजाक नहीं कर रहे हैं कि हमारे अंदर एक ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसा हो दुनिया में जो हमें समझ पाए। हर किसी के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि कोई तो ऐसा होगा दुनिया में जो हमें समझ पाए, वो एक स्पेशल पर्सन। लेकिन हम उनसे कभी मिलते नहीं है शायद। तो ये हम तीनों की कहानी ये है कि वो बिना मिले, बिना उसको जाने, हमें उनसे कैसे प्यार हो जाता है। हाँ, और तनिष्ठा के किरदार में तो वो मिलती है नहीं मिलती है, मेरे किरदार में तो बहुत ही सरियल है, मतलब दिख रहा है फिर भी मिल नहीं रहा है। तो आप देखिए क्या होगा। और जहां तक मेरे किरदार की बात है भाई साहब, जब आपने छेड़े दिए हैं तार, तो सुनिए ये गाना भी। यहाँ 2 कहानियों के 2 दंपति मौजूद हैं, ठीक है जी। लेकिन जो मेरी कहानी है, हाँ, उसमें मुझे फिर से हीरोइन नहीं दी गई है, ठीक है। प्रेम करने के लिए मेरे पास सिर्फ मशीनें हैं और अंत में एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान बॉस हैं जो मुझे प्रेरित करते रहते हैं कि जाकर जीवन का आनंद उठाएं। यू बेटर हैव फन। पर मुझे एक ही बात कहनी है कि विनय जी के साथ मैं इस फिल्म में काम नहीं कर पाई, लेकिन हमारी अगली चिड़िया फिल्म में मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। भैया उसमें भी आइएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ। और अब मैं आपके सामने मैं अनुरोध करता हूँ कि आप दिल थाम के बैठिए, क्योंकि इस फिल्म के जो असली सुपरस्टार हैं, एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस, इट्स व्हेन यू सी द फिल्म you'd realize. And I just want to say, I've never said this in a public podium, Sameer. There was an exemplary work, and I had goosebumps watching you, what you did so convincingly, which many actors don't do convincingly. Thank you. I got 2 of them now. Yeah, what is yours, sir? Hi. As you said, you had no work when Ruchika came to you. So, do you think like superstars are like counted on fingers these days, and that's why the movies are like hit, like Salman Khan and Shah Rukh Khan? Okay, I will come back to you, but Sameer साहब बोलने वाले थे अभी. That's okay. You can. नहीं, आपके बाद. Whenever. क्योंकि इनसे किसी ने सवाल पूछा, अब ये जवाब देंगे, उनका जवाब खत्म होगा,
फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, अगर आपको बुरा ना लगे तो। ठीक है। You're sure though, right? You're positive, right? Okay, thank you. But just once again, thank you everybody for coming out here. I think Vinay summed it up so nicely. एक labor of love है ये film. I think it's totally entirely Ruchika Oberoi's film, who's thought of it entirely अपनी experiences से, और एक island city मुंबई की कहानी है जहाँ पर अलग अलग लोग रहते हैं. She's picked out 3 stories and really played them out very very beautifully. As far as what they were talking about in terms of roles, I have never done something like this before in my life. When रुचिका ने कहा कि ये करना है, मैंने कहा ये तो यार बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं तो इससे दूर भागता हूँ. It's playing somebody on real life who I've never played before. So it's a very interesting film, the one we've done. मीना अमृता के वो बता रही काफी surreal है. क्योंकि होता है कि real life versus real life होता है. यहाँ it's real life with real life. So it's a very interesting concept. And it was a laugh ride. I remember रुचिका जब हम शूट कर रहे थे, हमारे दिमाग में वो टीवी के क्लोजअप्स चल रहे थे, वो घंटियां बज रही थी, वो आरती की थालियां चल रही थी वहां पर. And the interesting thing was that we never shot with each other, Amrita and I. I was imagining what she'd be thinking when I'm playing the role. And I guess आपने भी जब perform किया तो आपको पता नहीं था कि मैं किस तरीके से perform कर रहा हूँ. So it's a very interesting story, and I think all the other stories are brilliant. And I'm very fortunate to be part of this film. And I really urge you, like when I was saying, please spread the word out far and wide. It's a labor of love, and it's all because of our wonderful director Ruchika Oberoi. अपने किरदार के बारे में बताएं प्लीज. किरदार, first of all, thanks everyone for coming and being part of this beautiful film called Island City. Gujarati. Yeah, so I play a Guju boy in the film who's क्योंकि कहानी 3 अलग अलग श्रेणियों की कहानी है. अपर क्लास, मिडिल क्लास जहाँ हमेशा टेलीविज़न में घुसा रहता है, अपर क्लास जो मशीन ज़िंदगी और पैसा कमाने में लिप्त रहती है, और एक तीसरा क्लास है जो बम्बई के स्लम्स में रहता है जहाँ पे मतलब रोशनी कम है और अलग ही जद्दोजहद चलती रहती है उन किरदारों की. तो मैं और तनिष्ठा तीसरी कहानी के पात्र हैं. उसका नाम है कॉन्टैक्ट. तो आइलैंड सिटी एक्चुअली मैंने एक ही बार देखी है, और वो मैंने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लकीली मैं पहुंच गया था, और वहाँ पे जो रिसेप्शन हमको मिला था मैं उसका बयान नहीं कर सकता. इट वाज लाइक अ जैम पैक्ड हाउस एंड देयर वर लाइक 400 पीपल इन द ऑडियंस. वी गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन. और हम लोग तो उससे पता चलता है कि इस तरह की कहानियाँ जो हैं, जो बहुत ही लगती बहुत साधारण है, क्योंकि उसमें उतना रंग, उतना जोश दिखता नहीं है, लेकिन जब वो एक्चुअली आप थिएटर में देखेंगे एक बंद कमरे में तो उसका इफेक्ट पता चलता है. और जो मैंने उन गोरों को, इटालियन गोरों को पागल होते हुए देखा वहाँ पे, मतलब वो सनक गई थी वो लोग जनता वहाँ पे कि किस तरह की फिल्म बना दी आपने. तो मेरा किरदार है, मैं विलन नहीं हूँ. ना मैं रेप कर रहा हूँ, ना खून कर रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ. इसमें मैंने एक बहुत ही साधारण एक गुजराती लड़के का रोल किया है जिसको अपने मोटर बाइक से ज़्यादा प्यार है, बशर्ते इससे वो अपने ही ऑलमोस्ट कह देना विलेन वाली बात. हाँ, लेकिन वो अपने बाइक से इतना प्यार करता है कि उसको मतलब कि इसका प्यार नहीं दिखता है, और उसकी एक नोक झोंक है. और छोटा सा अच्छा सा स्वीट सा रोल है, देखिएगा 2 सितंबर. और कुछ मैडम, I haven't forgotten. Tell me, आपका सवाल क्या था? Like I said, you just mentioned that when Ruchika approached you for the script, you had no work. So do you think that these days superstars are like counted and there's no work for art? Like movies are like big budget movies and stuff like that. Okay, so I'll answer that in twofold. I was kidding about not having any work. Please do not print that. And B, I was pestering Ruchika to cast me in the film because once I read the script, I completely got blown by it. Honestly, I hadn't read something like that, which was written so honestly and which fell into place like magic box. So yes, I was actually auditioning to Ruchika ji, begging her to take me in the film. Thirdly, you said about superstars. It's a subject that is really alien to me. I can. The movies are usually big hit because there are a certain amount of stars in it. I mean that.
There is a superhero films, which some of them are very obvious, the Batman, Superman, Spider-Man, whatever. What's a superstar? Right. And then there are films, the our mainstream commercial cinema also, kind of, it ventures on the same line, because it is the star that that sells the film, not the story that much. And those films are here to stay, in the sense that, for the last 50, 70, 100 odd years, we've been making films like this, and those are the films that are, and not just here in India. I think even if in the West you go see, and not just Hollywood, they do come out with their superhero films, because that's their money maker or whatever. But having said that, there's always a space for other films to coexist, which I think is really wanting in our industry today. That's my only complaint as of now. I'm not saying that all the other films need to compete with the mainstream cinema. Mainstream is mainstream for obvious reasons, and they have their own reasons. But I'm saying that our audience also need to evolve with time. The way they're evolving, the way they're watching web series, the way they're watching world cinema today on Netflix and on whatnot, I think they also need to sample stories being made in their own industry. Did I answer your question at all? Okay, thank you. Vijay ji, why the Bollywood? We'll take all the questions outside, please. We'll do a quick. इन्होंने पूछ लिया, इनका आखिरी सवाल, आपका आखिरी सवाल है, पूछिए. विजय जी, why the Bollywood? विजय जी को बुलाया जा रहा है. विजय जी विनय हाँ, कोई बात नहीं, ठीक. विनय जी, why the Bollywood small movie star cast struggle to promote his movie? अरे लगता है आप क्लास में अभी तुरंत दाखिल हुए हैं, इसी की तो बात हो रही थी कि देखिए, हम कम लागत में फिल्में बनाते हैं, और कम लागत में फिल्में बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि फिल्मों में किसी चीज़ की कमी है. वो लागत कम इसलिए है क्योंकि फिल्म बनाने में जो खर्चा है, क्योंकि ये इट्स एन एक्सपेंसिव मीडियम. द फैक्ट दैट इट्स अ स्मॉल बजट फिल्म डजंट मीन दैट इट्स अ स्मॉल फिल्म. इट्स अ स्मॉल फिल्म फॉर द मीडिया because it doesn't have a star. You don't know how to sell it. You can't create a story that somebody's having an affair with somebody. Otherwise, I wouldn't mind these stories. I'm standing in the middle, as you say. And तो whatever. See, हमें क्या है कि अगर हम 5 रुपए में फिल्म बनाएंगे, तो उसको बेचने के लिए 15 रुपए नहीं लगा सकते. वो अच्छा व्यवसाय नहीं है. वो अच्छी कला भी नहीं है. तो we have to find ways to sell a 5 rupee film in a way that it reaches the maximum people. And you know how media today is, including social media. You need to trend, you need to spread words, you need to be seen at the right places. Even this trailer needs to be played at maybe with Bajrangi Bhaijaan or Sultan, where I'm being very serious and earnest about it. So you know why it struggles, because we don't have the budget to go and do all the top TRP rated TV shows and appear on it and promote it. It has nothing to do with the quality of storytelling, by the way. It has nothing to do with how good or bad the cinema is. It has to do with the approach to sell the film. And that's also valid. Every filmmaker should do everything in their hand and capacity to take the film to as many people as they can. So हमारे जो means हैं वो limited हैं, and I think that's why we struggle to promote our film to the fullest. Is there nervousness? Done. Photo op and इनको विराट ट्रेन पकड़ती है, इसलिए वो अपना आखिरी सवाल. ये बाद में विराट को ये धानु पकड़ लेंगे. We are very fortunate. We've got the executive producer of the film, Vikramjit Roy, all the way from Delhi with us. A quick photo op, and then we'll step out. हाँ, mics. मनोज खड़ा हो जा. मनोज ले ले अपना. हाँ मनोज ले ले. मुझे मालूम है तू घर पे भी नहीं गया, डायरेक्ट इधर ही आया. ले ले. Please take pictures. मनोज अच्छे से ले. जीतू यार, ए बैठना. जीतू. आज से लक्ष्मी फैशन वीक शुरू होने वाला है.
हो गया सर, हो गया तभी आप लोग इतने कम नंबर में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सर फिर भी हम आए हैं यहाँ पे। मुझे पता है वहाँ पे क्या ड्रिंक पिलाते हैं के बाद बेटा। तो हम लोग शाम को मिल रहे हैं वहाँ पे। तुरंत ट्रेन पकड़ भागोगे ना वहाँ पे। झूठ ना बोले तुम, चुप रहने दो निर्मोही कहीं अभी कब आए Do join us for the one-on-one Q&As and some refreshments outside. देखिए 3 कहानियाँ फिल्म के अंदर। आइलैंड सिटी के अंदर जो आइलैंड सिटी मुंबई के बारे में है पूरी फिल्म, तो मैं दूसरी कहानी में हूँ जो रुचिका जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से सोची है। तीनों कहानियाँ एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। ये शहर में रहने वाले लोगों की जद्दोजहद को सामने लेकर आती हैं। हम पोल्यूशन के बीच में रहते हैं, हम ट्रैफिक के बीच में रहते हैं, हम अपने सेल फोन्स, अपने गैजेट्स के बीच में रहते हैं। तो खुशी क्या होती है, हंसना किसे कहते हैं, उदास क्यों हो जाते हैं, ये कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो इसी एक थीम पर ये पूरी फिल्म बनी है कि हर एक शहर का इंसान कहीं ना कहीं इस फिल्म से आइडेंटिफाई कर पाएगा, समझ पाएगा कि यार ये मैं इसको जानता हूँ, या अरे यार मैं तो कभी कभी ऐसे सोचता ही हूँ। तो मेरा कैरेक्टर बेसिकली दूसरी कहानी में, इसका नाम है पुरुषोत्तम राम। और पुरुषोत्तम राम है वो एक आइडियल इंसान है। बेसिकली दूसरी कहानी ऐसी है कि रियल लाइफ जो है, जो टीवी पर आता है, वो रियल लाइफ के साथ कहीं एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से आके मिल रही है। तो जो इस बड़े से टेलीविज़न शो पे पुरुषोत्तम राम करता है, जो एक आदर्शवादी बेटा है, एक मोयना करता है अपने खेतों का, घर में सबसे बड़ा है, टीका लगा के कुर्ता पजामा पहन के घूमता है, जो वो करता है टीवी पे, उससे कई सारी लोगों की ज़िंदगी पे इन्फ्लुएंस होता है, जो वाकई आज की डेट में होता है। अगर आप टीवी सीरियल्स देखें तो इतने बड़े इन्फ्लुएंसेस हैं वो कि कई लोग जो हैं अपने घर पे वही पहनना चाहते हैं जो टीवी सीरियल्स में होता है, वही करना चाहते हैं जो वहाँ पर अगर कुछ फैशन है तो वैसे ही बनते हैं। तो कैसे ये एक परिवार की ज़िंदगी में टीवी के थ्रू, अपने प्रोग्राम के थ्रू आता है, और कैसे उनकी लाइफ में बदलाव आती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट था। हालांकि शो हमने रिग्रेसिव भी नहीं बनाया, जो टीवी शो अंदर है उसे जैसा है, जैसे रूरल इंडिया में होता है, छोटे शहरों में होता है, बड़े शहरों में होता है, उस सबको मिक्स करके एक खूबसूरत सा हमने पिक्चर के अंदर टीवी शो बनाया। तो बड़ा मज़ा आया। सर कितना सर क्या हुआ सर, आप IPL एंकरिंग से अब यहाँ पर शिफ्ट हो गए? यार मैं तो बेसिकली एक्टर हूँ। मैं बतौर एक्टर एक स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर का रोल निभाता हूँ। आई थिंक यही कह सकता हूँ मैं। इट्स बीन अ गुड ईयर। एक और फिल्म की है मैंगो ड्रीम्स, ये भी फेस्टिवल सर्किट पे अभी जा रही है, जा चुकी है इनफैक्ट। हाउसफुल 3 में रोल प्ले किया है। एंड अभी एक और फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है हमें तुमसे। ये एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी है। दिस इज़ एक बहुत ही प्यारी फिल्म है जिसको हमने मनाली में शूट किया है 1.5 महीना, और अब 2-3 दिन बचे हैं इसकी। सो एंड ऑफ द ईयर ये भी रिलीज़ होगी। तो खुश हूँ यार, अगर आपको लगता है कि क्रिकेट करता हूँ, लेकिन क्रिकेट के साथ साथ मौका भी मिलता है कि मैं एक्टिंग कर पाऊँ, कि मैं एंकरिंग कर पाऊँ, कि मैं लाइव टीवी कर पाऊँ। सो आई एम वेरी हैप्पी। कितना मुश्किल होता है? एंकरिंग मुश्किल है या एक्टिंग मुश्किल है? आप बताइए। एंकरिंग आप ही करते हैं। बेसिकली फ़र्क ये होता है, मैं आपको बता दूँ दोस्त, कि जब आप एंकरिंग करते हैं तो आप कई सारे लोगों से एक टाइम पे बात करते हैं। तो अगर मैं कैमरा पे देख के बात कर रहा हूँ तो मैं अंकल जी से बात कर रहा हूँ, आंटी जी से बात कर रहा हूँ, बच्चों से बात कर रहा हूँ, बड़ों से बात कर रहा हूँ। तो एक वॉइस की प्रोजेक्शन अलग होती है, एक आपके मैनरिज्म्स अलग होते हैं। और जब आप एक्टिंग करते हैं तो आपको वो प्रोजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बहुत सारे लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक और किरदार से बात कर रहे हैं, आप एक सीन परफॉर्म कर रहे हैं जहाँ पर आपको ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से आपको प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक अलग होता है, अलग अलग स्किल सेट हैं। काफ़ी सारे एंकर्स इस ट्रैप में भी पड़ जाते हैं कि वो ज़ोर से ही बोलें तभी बात होगी, कि हेलो एंड वेलकम, ऐसे आप एक्टिंग भी करें, पर वैसे होता नहीं है, पर वो ट्रैप है। तो आई मीन कोशिश करता हूँ कि जब एक रोल प्ले करूँ तो अपने आप को कुछ टाइम उसमें लगे रहूँ रोल के अंदर, ताकि मैं उस किरदार से निकल के इस किरदार में आ जाऊँ। ये जो कहानी बनी है, ये लव स्टोरी जो बनी है बहुत ही अजीब तरीके से बनी, क्योंकि हमने शूटिंग के दौरान हम एक दूसरे से मिले नहीं, क्योंकि उनकी जो कहानी थी उन्होंने सेपरेट शूट की, और उन्होंने ये सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और हमारी कहानी हमने सेपरेटली शूट की, क्योंकि हमारा सेटअप अलग था। तो हम पहली बार जो मिले वो फिल्म की स्क्रीन में मिले थे, और वी लुक्ड एट ईच अदर से, अरे यू आर माय लवर, एंड ही सेड यू आर माय लवर। हाँ, तो ये भी इंटरेस्टिंग था कि हम इमेजिन कर रहे थे कि दूसरा एक्टर क्या करेगा क्या नहीं करेगा।
while performing it. तो बड़ा फैंटास्टिक एक्ट्रेस जो फिल्म देखी है, विनय पाठक, जितना भी कहा जाए विनय के बारे में, हंसमुख हैं, बहुत ही लाइवली इंसान हैं, थिएटर करते हैं, लेकिन एक ऑनेस्टी है काम के बारे में, जब भी वो परफॉर्म करते हैं वो सामने दिख के आती है. एंड तनिष्ठा ऑल्सो फैंटास्टिक, चंदन, बाकी सारे एक्टर्स, अश्विन बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं. तो सारी फिल्में जो भी एक्टर्स हैं डन अ गुड जॉब. सर आखिरी सवाल है, 2 सितंबर को रिलीज़ होने जा रही है ये फिल्म, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि 2 सितंबर ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है. इट्स अ लेबर ऑफ लव. एक बहुत ही प्यारी फिल्म है, जो मेरे ख्याल से इतनी सारी जो बड़ी फिल्में रिलीज़ होती हैं उसके बीच में एक कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट है एक इंडिपेंडेंट फिल्म की, जिसने एक जर्नी को पार करके वापस इस मुकाम पर पहुंची है ये फिल्म, जहां पर फिल्म बनाई गई, इंटरनेशनल सर्किट पे गई, कई सारे अवार्ड जीती, लोगों ने इसे सराहा. फिर दृश्यम फिल्म्स जो ऑन बोर्ड आए हैं, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं ये फिल्म को रिलीज़ होना चाहिए और अब हो रही है. तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप 2 सितंबर को सिनेमा हॉल नहीं आए तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस करेंगे. सो इट्स रुचिका ओबेरॉय, दिस हर फर्स्ट फिल्म एवर, and it's got a wonderful star cast, and I really think and I hope and I pray and I tell you all that please come watch Island City. मैं रुचिका से पहली बार मिला गोवा फिल्म फेस्टिवल में, और उनकी वहाँ ये स्क्रिप्ट जो है स्क्रीन राइटर्स लैब में थी फिल्म बाज़ार में, और मैंने किसी तरह करके वो स्क्रिप्ट पढ़ ली. पढ़ने के बाद मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया, मैं उनके पीछे पड़ गया, उनके फिल्म पे चढ़ गया. तब तक NFDC वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ एनीथिंग. फिर उसको पढ़ने के बाद मैंने अपना एक्साइटमेंट थोड़ा उधर डाला, तो वो भी एक्साइटेड हो गई. फिर मैंने इनको पढ़ने के लिए दिया स्क्रिप्ट, तो ये भी एक्साइटेड हो गए. मैंने कहा जब इतने ज़्यादा एक्साइटेड बच्चे हैं तो पार्क का ताला तो खोलना ही पड़ेगा ना. हाँ, वी हैव टू प्ले राइट. तो उन्होंने चिल्ड्रंस पार्क का गेट खोल दिया, NFDC ने आके बोला बच्चों जाओ खेलो. तो वहाँ पे राइड भी था, स्लाइड भी था, बलून्स भी थे, सारा कुछ था. एंड वी प्लेड फॉर एज मच एज वी कुड. जितनी तमीज़ थी उसके हिसाब से हम बहुत खेले. एंड आई थिंक जो हमारे स्पोर्ट्स टीचर थे रुचिका जी, इन्होंने बहुत ध्यान रखा कि हम काफ़ी फाउल ना करें और काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी ना लेकर आएँ. And I think it turned out to be a great match. Yes, definitely. Yeah, definitely. All 3 tournaments. While shooting, is there any interaction with two other stories? Not while shooting. Best interaction right now. we are doing something for lost times right now. We're catching up. न्यू लुक देख रहे हैं आपका, ये कोई मूवी? ये बड़ा जब वो नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा ना तब बताऊंगा मैं. I play a part in आरती है मेरे कैरेक्टर का नाम. कॉन्टैक्ट करके एक स्टोरी है, 3 अलग अलग कहानियाँ हैं आइलैंड सिटी में. एंड इट्स अबाउट द डिज़ायर दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़, कि हमारी एक ख्वाहिश रहती है कि कोई ऐसा होगा दुनिया में जो हमें समझे. नहीं. और वही चीज़ मतलब उस चीज़ से मैंने कनेक्ट किया जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था सबसे पहली बार, कि नोट किया था कि ये मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं कि किस ढंग की स्क्रिप्ट जो है मुझे पसंद आएगी. और जैसे विनय जी ने कहा कि रुचिका ओबेरॉय ये उनकी पहली फिल्म है, लेकिन जो लेयर्स हैं इस स्क्रिप्ट में और अलग अलग कैरेक्टर्स में वो हमको प्ले करने में बहुत मज़ा आया. और जबकि हमारी कहानियाँ सब अलग अलग है, लेकिन हम लोगों ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार जब देखी फिल्म तो we sort of started admiring each other's stories and each other's characters as well, and then that is when we realized how we are actually so similar and so connected. While reading this, it remind you something in your आपके कोई previous ऐसे कुछ आपको याद आया? मुझे उस चीज़ से कनेक्शन, मतलब I felt that even I have that ardent desire कि इस बड़ी सी दुनिया में, इस भीड़ में जहाँ इतने लोग हैं, इतना कुछ होता है, लेकिन एक कोई ऐसा हो जो मुझे समझ पाए. ये हम लोग हर कोई सोचते हैं. that was the key thread that I really connected to when I read the script first. और मेरे स्टोरी में भी जैसे विनय जी का भी स्टोरी है कि ज़्यादा डायलॉग्स नहीं है, उसके मन के अंदर सब कुछ चलता रहता है. एंड दैट वाज समथिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी एज एन एक्ट्रेस टू टेक अप एंड प्ले, क्योंकि ऐसे परफॉर्मेंसेस हमेशा डिफ़िकल्ट होती है. मतलब डर रहता है कि आप कुछ ना करो, पर कुछ ना करना नहीं होता.
जिसको हम इनर कहते हैं, उस चीज़ को एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है। पर्दे के बाद में इतना उछल गया कि आई लिटरली पेस्टर रुचिका ओबेरॉय। मैं रोज दिन में 5 बार उनको ताने कसता था। बनाओ हाँ कि बनाओ इसको और ऑडिशन करो। इसको करते हैं। हाँ, और हम ये बात भी करते थे कि अगर ये फिल्म नहीं बनेगी तो मतलब फिर कोई फिल्म नहीं आई बनेगी। एम एक्चुअली वेरी हैप्पी, मतलब रुचिका से तो ऑब्वियसली क्योंकि वो डायरेक्टर है और उसने इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी, बट आई एम वेरी हैप्पी। विनय मत सुनो, he suggested my name for this film. तारीफ करते हैं लोग। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ, और मुझे ये लगता है कि ये हमारे मेन स्ट्रीम के दर्शकों को भी बहुत अपील करने वाली है, बहुत लुभाने वाली है, because it's funny and it's, you know, the emotional connect is really high and it's satirical and it's very entertaining. मतलब you're not gonna miss an item number in this because the film is written so wonderfully that I'm the item number, yes. कि आप एक सेकंड मिस नहीं करना चाहेंगे और ऐसा लगेगा अरे इतनी जल्दी ख़त्म क्यों हो गई है। हर अच्छी फिल्म के साथ ये होता है कि आपको लगता है कि वो फिल्म इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होनी ये हम चाहिए। लोगों ने जहाँ पे भी स्क्रीन की है, ऑडियंस ने आके हमें ये कहा है कि फिल्म बहुत जल्दी खत्म हो गई, और ये बहुत अच्छी बात होती है कि उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि लिंगर हुई है। तो मैं बस यही अपील करना चाहूँगा लोगों से, देखने वालों से, चाहने वालों से कि ये फिल्म आप ज़रूर जाके देखें, क्योंकि इसमें कहानी एंटरटेनमेंट तो है ही, आपको कई बहुत ही अद्रिम्य प्रतिभा के कलाकार मिलेंगे अपना जौहर दिखाते हुए। Is there any thinking to promote the movie in a Kapil show? अरे यार, I think Kapil should come to our cinema promotion to promote his comedy. No. Why specifically that? Why specifically that? क्योंकि ये मतलब वही TRP की बात है, मैं समझ सकता हूँ. I would love. I think I might be the only guy who have gone to when it was not this show, जो दूसरा शो था, मैंने कपिल के साथ अपनी बहुत फिल्में प्रमोट की हैं। मतलब एक बात ऐसा हो गया तो कहता है कि क्या मतलब पिछली 5 चली नहीं, क्या छठी वाली के लिए भी आ गया आप। सो ही इज़ वेरी फनी, ही इज़ अ डियर फ्रेंड, ही इज़ अ लवली मैन। आप ज़रूर जाएं इस शुक्रवार को जो कि 2 सितंबर है, आप ये फिल्म ज़रूर। थैंक यू सो मच।